बात तो चुभेगी, बढ़ते आगे। पूर्वांचल पर हर दल की पैनी नजर है। एक तरफ अखिलेश यादव अपने गठबंधन के साथ ताल ठोक रहे हैं, तो दूसरी तरफ भाजपा की भी एक बड़ी लकीर खींच रही है। आज पहली बार भाजपा के दिग्गज नेता अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए। हालांकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उस सवाल का जवाब नहीं मिला जिसका इंतजार सबको था। हालांकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भाजपा ने सबसे बड़ा दांव चला है। ये दांव है ओबीसी वोट बैंक का दिल जीतने का, क्योंकि अनुप्रिया पटेल ने पीएम मोदी और सीएम योगी को ओबीसी वर्ग का हितैषी बताते हुए कई उदाहरण भी दिए। ₹403 सीटों पर दावेदारी का दिल्ली से देखा ट्रेलर। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारे सहयोगियों ने, निषाद जी ने बहुत आर्टिकुलेट किया है, एनडीए 403 के लिए चुनाव लड़ रहा है। अनुप्रिया पटेल का सीधा संदेश, साथ थे, साथ हैं और साथ रहेंगे। अपना दल और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की ये जो यात्रा है, पिछले 3 चुनाव से 2017, 2014, 2019 निरंतर एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ी है। सीट शेयरिंग पर सस्पेंस, एकता का सटीक संदेश। मैं आज फिर आपके साथ संकल्प दोहराता हूं कि 2022 की भी जीत एनडीए की उत्तर प्रदेश में पुनः स्थापित करके देने का काम करेंगे। दिल्ली के भाजपा दफ्तर में जब अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद को साथ लेकर भाजपा के रणनीतिकार बैठे, तो ये माना जा रहा था कि सीट शेयरिंग की तस्वीर कुछ ही मिनटों में साफ हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस बार सिर्फ इतना दिखाने की कोशिश हुई कि गठबंधन में कोई भी पेच नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी, अपना दल इस 403 सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ रही है। बाकी जो भी है आपस में बिना पेच के, बिना किसी असमंजस के, बिना किसी डिस्टरबेंस के सभी वार्ता हो चुकी है 2022 के जीत के लिए। भाजपा गठबंधन की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का निचोड़ सामाजिक न्याय को दिखाना था। अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद को बारी बारी से बोलने का भरपूर मौका मिला और दोनों ने ही सामाजिक न्याय को लेकर लंबी बातें की। ये जो हमारा एनडीए का गठबंधन है, ये विकास और सामाजिक न्याय का एक बहुत ही बेहतरीन कॉकटेल साबित हुआ है। उत्तर प्रदेश को दोनों की आवश्यकता है, विकास की भी, सामाजिक न्याय की भी। अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद के सहारे भाजपा के नेताओं ने यूपी में सबसे बड़ा दांव चलने की कोशिश की है। दोनों ही नेता यूपी के बड़े क्षत्रप बन चुके हैं और एक ऐसे समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसका बहुत विशाल वोट बैंक है। अनुप्रिया पटेल ने पीएम मोदी और सीएम योगी को ओबीसी वर्ग का सबसे बड़ा हितैषी बताया। विषय चाहे ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने का हो, जिसकी मांग बरसों से देश की संसद के अंदर हो रही थी, लेकिन उस पर पूर्व की सरकारें कभी भी ध्यान नहीं दे रही थी, या विषय हमारे सैनिक स्कूलों में, नवोदय स्कूलों में या सेंट्रल स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया में पिछड़ा वर्ग के छात्रों को आरक्षण देने का हो, या हमारे सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में 200 पॉइंट रोस्टर प्रणाली की वापसी का हो, बहाली का हो, ओबीसी की क्रीमी लेयर को 6 लाख से आगे बढ़ाकर 8 लाख तक ले जाने का हो। अनुप्रिया पटेल ने एनडीए सरकार को ओबीसी हितैषी बताने के लिए नीट परीक्षा का सबसे बड़ा उदाहरण दिया। मेरा सवाल आज उन तमाम दलों से है जो पिछड़ों की नुमाइंदगी करने का आज तक दावा करते आए हैं। एक उदाहरण के माध्यम से नीट परीक्षा का, आप सभी जानते हैं कि 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय लिया था कि एससी एसटी के लिए नीट की परीक्षा की प्रवेश प्रक्रिया में आरक्षण की व्यवस्था को लागू किया जाएगा, और उस वक्त ओबीसी को रिजर्वेशन देने का जिक्र कहीं भी नहीं आया था। देश में यूपीए की सरकार थी 148 सीटों की, और ऐसी तमाम पार्टियां जो सामाजिक न्याय की बात करती हैं, वो बाहर से या सरकार में शामिल होकर
समर्थन देने का काम कर रही थी, लेकिन उस वक्त नीट परीक्षा का वो स्वरूप जिसमें ओबीसी आरक्षण लागू नहीं है, ऐसे तमाम दलों ने उसको स्वीकार किया, जबकि वो चाहते तो इस समस्या का समाधान करा सकते थे। कुल मिलाकर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस भाजपा के ओबीसी वोटर को साधने की थी, साथ ही ये बताने के लिए भी कि गठबंधन में ना तो कोई मनमुटाव है और ना ही सीटों पर खींचतान। हालांकि सीट शेयरिंग की तस्वीर अब तक साफ ना होना अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, जिससे बचने की पूरी कोशिश हो रही है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।